21 तारीख को पारित हो जाएगा। और हमने सेक्शन 9 और कुछ बारे में जो कुछ समस्याएं थी बताया। हमारा 3, 4, 6, 9 थी। हाँ, इन तीनों आप बड़े ज्ञानवान हैं और वकील से ज्यादा समझते हो। मैं धन्यवाद कहता हूँ कि ऐसे संवाददाता आप जैसे स्टोरी पूछते हैं, मुझे खुशी होती है कि अच्छे लोगों को अपॉइंट कर रखा है। तो आपने जो सवाल मुद्दे उठाए, ये मुद्दे वहां पर उठे। अब वो विधानसभा ही उसके अंदर पारित होगा जो कुछ होगा। ये 4 धाराएं, इनमें भी छेड़छाड़ की थी, तो किसने ये छेड़छाड़ की थी और उस छेड़छाड़ के पीछे क्या वजह हो सकती है? सरकार ने किया, उसका ब्रीफ किया है, उसकी वो आत्मा खत्म नहीं हुई है। कानून की मंशा तो सही है, और बाहर आके मारता है मुझको तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप परिसर में हो ही नहीं है। कुछ इन्हीं गिने सिर फिरे अपने स्वार्थ के लिए उसकी प्रतियां जला दी, गहलोत जी का पुतला जला दिया। उनको बर्खास्त किया चाहिए, वो छोटा से प्यादा हो चाहे राजा हो, चाहे बार काउंसिल का चेयरमैन हो, को चेयरमैन हो, वो चाहे भाजपा का कोई लगा हो। सेशन कोर्ट में मैं खड़ा हूं, दी बार एसोसिएशन जयपुर के ठीक बाहर कुछ मीटिंग इनकी हुई वकीलों की, और अभी मंच पे का जो प्रोग्राम होता है वो भी चला था। और आज काफ़ी दिन से हड़ताल चल रही है, इनसे बात करेंगे हम, इसलिए आए हैं। और चूँकि सुबह से मंच का संचालन हो रहा था तो बात करेंगे इनसे। आइए हमारे साथ। हम बात करना चाहते हैं आपसे, ये दिखाएं, ये कुछ वकील साहब बैठे हैं, मंच का संचालन अभी हुआ था और इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है। मनोहर सिंह कुमावत हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। क्या चल रहा है आपके बिल में? जैसा कि आपको विदित है कि जो अभी 15 तारीख को सदन के अंदर जो हमारा प्रोटेक्शन एक्ट को पेश किया गया था, वो 21 तारीख को विधानसभा के अंदर पारित होने का है। 21 तारीख को पारित हो जाएगा। उसमें कुछ विसंगतियाँ थी, कुछ कमियां थी, तो राज्य सरकार ने गहलोत जी का और धारीवाल जी का, राजस्थान के वकील आभारी हैं, उन्होंने हमको लाक्साटी के नेतृत्व में आज दोपहर में 11-12 बजे बुलाया है। हमारे 5 पदाधिकारी डिस्ट्रिक्ट बार के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हमारे पास बैठे हुए हैं, भाई नवीन जी, यहाँ विवेक शर्मा जी, और वहाँ सेक्रेटरी गजराज जी, यहाँ के अध्यक्ष भी गए, हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी गए, और उनकी वार्ता हुई। और हमने सेक्शन 9 और कुछ बारे में जो कुछ समस्याएं थी बताया। हमारा 3, 4, 6, 9 थी। हाँ, इन तीनों आप बड़े ज्ञानवान हैं और वकील से ज़्यादा समझते हो। मैं धन्यवाद कहता हूँ कि ऐसे संवाददाता आप जैसे स्टोरी पूछते हैं, मुझे खुशी होती है कि अच्छे लोगों को अपॉइंट कर रखा है। तो आपने जो सवाल मुद्दे उठाए, ये मुद्दे वहाँ पर उठे, उनको सेटिस्फाई किया और वो संतुष्ट भी हुए। कुछ मर्यादा होती है, विधानसभा की मर्यादा होती है, जैसे बजट का पास होने के पहले आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते। हमारे विचार सुन लिए, अब वो विधानसभा ही उसके अंदर पारित होगा जो कुछ होगा। पर हम ऐसा अनुमान लगा रहे हैं उनकी वार्ताओं से कि हमको खुशखबरी मिलेगी। बाकी तो 21 तारीख को बताएगा क्या होगा, पर हम संतुष्ट है, इन आभारी है इन लोगों के लिए। हम सतीश पूनिया जी का, डॉक्टर बीजेपी का, राजेंद्र राठौड़ का और गहलोत साहब का, साथ ही साथ हमारे लोकप्रिय धारीवाल जी का हम विशेषकर आभारी हैं कि इन्होंने हमारी बात को समझा और हमारे प्रति जो अन्याय हुआ रहा है, वकीलों के सरेआम कत्लेआम हो रहे हैं, उनको बारे समझ कर कानून लाए हैं। और हम सोचते हैं 21 तारीख को हमारा ये सफल होगा और हमारा आंदोलन शायद खत्म हो जाए, प्राय ऐसा है। देखिए 21 के बाद ही पता चलेगा आंदोलन खत्म होगा नहीं होगा, अनुमान है इनका। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं कि 15 मार्च को जब विधानसभा में बिल पेश किया था विधि मंत्री शांति धारीवाल ने, उसके बाद जो बिल पेश किया उसको लेके काफ़ी विरोध सामने देखने को मिला था। कहा जा रहा था कि कुछ धाराएं उनमें संशोधन होना था, और जैसा कि जो वकील जो बार काउंसिल ऑफ राजस्थान यानी BCR ने जो बिल दिया था इनको पेश करने के लिए, लेकिन सवाल ये था कि मात्र 13 धाराओं का बिल पेश किया गया, यानी कि बिल के साथ बहुत बड़ी गंभीर छेड़छाड़ हुई थी। और हमारी कल भी राजस्थान हाईकोर्ट के वकीलों से बात हुई थी,
तो सवाल ये है कि आखिर ये गुनाह किसने किया था, आप बताओगे। हालांकि संशोधन होगा, इनकी मीटिंग हुई है, अभी मनोहर सिंह कुमावत ने बताया है, इनके पदाधिकारी गए थे और संशोधन की बात कही है। चूँकि मैटर विधानसभा का है, डिस्क्लोजर 21 को सामने आ जाएगा, कितना संशोधन होगा या पूरा होगा नहीं होगा। लेकिन ये बताएं कि ये जो छेड़छाड़ की थी कि बीसीआर ने दिया था बिल पेश करने के लिए, नंबर एक तो ये है कि 13 धाराओं का बिल पेश किया था। नंबर दूसरी, जो ये 4 धाराएं, इनमें भी छेड़छाड़ की थी। तो किसने ये छेड़छाड़ की थी और उस छेड़छाड़ के पीछे क्या वजह हो सकती है? जो हाईकोर्ट, जो सरकार ने किया उसको ब्रीफ किया है, उसकी आत्मा खत्म नहीं हुई है। जो प्रोटेक्शन मिलना चाहिए वकील को मिला, उसको संक्षिप्त किया है। जैसे किसी को, तो उसमें ऐसा नहीं कि 33 को वो उसमें कमी आई हो, 33 का साल निकाल लिया। और जो 2-3 बिंदुओं के ऊपर था कि एक तो प्रिमिजेज बताया कोर्ट के अंदर कि वकील कोर्ट के अंदर होगा तभी उसको प्रोटेक्शन किया जाएगा। मैं यहाँ हूँ, अभी मैंने हाई कोर्ट जाता हूँ यहाँ से वहाँ पर, तो वहाँ प्रिमिजेज तो नहीं है, परिसर तो नहीं है, पर क्या इसके अंदर मेरे पर हमला कर दिया जाता है तो इस कानून के तहत हम प्रोटेक्शन के हकदार नहीं होते हैं। तो ये छोटी सी बात है, समझ में आ गई, इलाका सेक्रेटरी के समझ में आ गई, यहाँ जाएगा तो वहाँ पर तो होना चाहिए। यानी उनके समझ में आ गई, वो समझ रहे थे कि कोर्ट परिसर में सुरक्षा दिलाई जानी चाहिए, लेकिन उन्होंने जो परिसर को हटा दिया था, बाद में वकीलों ने मीटिंग के दौरान उनको समझा दिया कि कोर्ट परिसर के बाहर भी वकीलों का काम होता है, जैसे कि सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट या चाकसू कोर्ट या सांगानेर कोर्ट, तो वहाँ पे भी काम के लिए जाते हैं, ऑफिस भी जाते हैं। तो वकीलों ने समझा दिया सरकार को, है ना। हाँ, और चैम्बर में भी शाम को हम चैम्बर बैठते हैं, बार विरोधी आके, इससे क्या होगा, मैं मुकदमा बाहर किया, कोर्ट के बाहर आता है, 2 घात लगा के बैठे मेरे विरोधी। कानून की मंशा तो सही है, और बाहर आके मारता हम उसको, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप परिसर में हो ही नहीं है। ये बातें वो मेरे समकक्ष जो लॉ सेक्रेटरी है और दूसरे सरकार के नुमाइंदे समझ गए इसके बात को। दूसरा, जो बार कौंसिल में हमारे फर्क नहीं है, जो बार कौंसिल की आत्मा को निचोड़ कर स्वार्थ संक्षिप्त कर दिया गया। नंबर एक चीज़, कल आज जो पत्रिका में वकीलों ने कहा होली जलाएगी, ये 60 आदमी कमेटी बनाई है, उसका चेयरमैन हमारा जो अध्यक्ष बनाया है ये है कौन, कमल शर्मा, ये सेक्रेटरी है। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट बार के प्रेसिडेंट साहब बैठे हुए हैं, मौजूद बैठे हैं। तो इन्होंने जो भी संघर्ष समिति की तय कल मीटिंग हुई, कुछ इन्हीं गिने सिर फिरे अपने स्वार्थ के लिए उसकी प्रतिया जला दी, गहलोत जी का पुतला जला दिया। क्यों जला दिया, किसने, हमारे बाहर ने कहा था, हमारी बात संघर्ष समिति ने किया। उनके खिलाफ हटाए जाना चाहिए, उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। वो छोटा से प्यादा हो चाहे राजा हो, चाहे बार काउंसिल का चेयरमैन हो, को चेयरमैन हो वो, चाहे भाजपा का कोई लगाओ। फिर अगर तुम करना चाहते हो भाजपा और आप और कम्युनिस्ट पार्टी को लाके प्रदर्शन करो, काले कोट वाले क्यों लाते हो, उनको लेके आइए। तो ये जो किया है, बाहर होली जलाई है, उसकी भर्त्सना करते हैं। आज इसके अंदर निंदा हुई है, आगे भी निंदा होगी और जनता उनको देखेगी कि तुम कैसे जीतते हो। देखिए, जब जुगराज चौहान की हत्या के बाद जब 1 लाख वकील जब सड़क पे उतरे और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर जब राजस्थान की गहलोत सरकार से इन्होंने मोर्चा खोला, तो 2 बार महापंचायत हुई, एक बार जोधपुर में और 10 मार्च को यहाँ पर। उसके बाद संघर्ष समिति का इन वकीलों ने एक गठन किया और उस कमेटी के अंदर 60 प्रतिनिधि नियुक्त किए गए थे। लेकिन उसके बाद भी उनके आदेश के बिना जो प्रतियां जलाई और जिस तरह का जो काम किया गया, एक तरफ उसकी निंदा भी हो रही है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या वकीलों का यूज किसी राजनीतिक पार्टी ने किया है, जो कि ऐसा काम किया जो कि संघर्ष समिति का आदेश था ही नहीं, उसके बाद भी इन्होंने जो काम किया। तो इसमें या तो राजनीतिक पार्टी जो हैं उन्होंने ये काम किया है या फिर वकीलों ने अपनी स्वेच्छा से किया है। लेकिन सवाल ये है कि इसी संघर्ष समिति को जांच करनी चाहिए, और अगर वकीलों ने ये अपनी मर्जी से काम किया है तो ये उनका आपसी मामला है, क्या कार्रवाई करेंगे। लेकिन अगर राजनीतिक पार्टियों ने अगर वकीलों को इस तरह से यूज करके ये जो काम करवाया है तो ये गलत है और भर्त्सना इसकी काफ़ी की गई है। क्योंकि वकील एकता अगर जिंदाबाद थी और जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी, तो इस तरह से वकील जो एकता है उसकी अस्मिता खतरे में तो आना तय है। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए सेशन कोर्ट से मैं जितेंद्र शर्मा।